हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम करंट अफेयर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है करंट अफेयर का वेटेज आपका बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट लेवल के हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, कहीं भी हो, ये आपका करंट अफेयर सभी जगह पूछा जाता है। इसमें देखिए आपका पता होगा कि करंट अफेयर में नंबर 1 जो चैनल है आपका, ठीक है, उत्कर्ष क्लास के आपके कुमार गौरव सर, ठीक है। उनकी वीडियो का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट बना के, ठीक है, मैं यहाँ पीडीएफ में आपका दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी जो वीडियो रहती है 2 आवर की रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और 2 आवर तक बच्चे इतना टाइम दे नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैं आपका शॉर्ट नोट बनाकर उस 2 घंटे का आपका लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे कंप्लीट करा दूँ आपको। ठीक है, देखिए ये परेशानी मेरे साथ ही हुई थी, क्योंकि 2 आवर यहाँ पे पूरी वीडियो देख पाना वहाँ पे संभव नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है, जो आपका 2 आवर नहीं दे पाते वहाँ पे, ठीक है, उनके लिए ये शॉर्ट सॉल्यूशन है, जो आप वहाँ पे अगर कोई वहाँ पे दे सकता है 2 आवर पर डे तो बिल्कुल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नहीं दे पाता है तो उनके लिए यह शॉर्ट मैंने रास्ता निकाला है कि जो आपका 5 से 10 मिनट में आपका शॉर्ट यहाँ पे रिविजन कर सकता है, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके देखिए जिस क्वेश्चन है उसका जो एस्ट्रफ है जो उन्होंने बता रखा है पूरा यहाँ पे मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा यहाँ पे करंट अफेयर यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन आपका पूछा गया था कि कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे होना है, इसको आपका कोलकाता में होना है। ठीक है, बात करें कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का, तो इसका किस लिए ये हो रहा है। ठीक है, तो समुद्री जो प्रदूषण इत्यादि होता है उसके लिए हाल के लिए है। ठीक है, कि प्रदूषण आपका कैसे दूर किया जाए उसके लिए। ठीक है, बात करें इंडिया से किस कौन इसमें भाग ले रहा है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और बात करें कि आपका 4th नंबर का यहाँ पे कॉन्क्लेव यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, स्थापना की बात करें 2021 में इसकी स्थापना थी, और 4 देश यहाँ पे शामिल होंगे। 4 देश भी यहाँ पे नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। बिल्कुल आपका देखिए इसकी पीडीएफ आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसकी जो पीडीएफ होगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके इसको खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। और जैसे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, इसी तरह ये आपको पता होगा संगठन है आपका एससीओ संगठन। ठीक है, जिसको आपका संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। ठीक है, 2022 की अध्यक्षता की बात करें तो कहाँ हुआ था, आपका उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। ठीक है, G20 की बात करें आपका 19 आपके देश है। ठीक है, और एक देश आपका यूरोपियन यूनियन का आपका देश है। ठीक है, 2023 की प्रेसिडेंसी की बात करें, अध्यक्षता की बात करें तो कहाँ थी, आपका इंडिया के पास अध्यक्षता है। आपको बताओ इंडिया में इस समय अध्यक्षता मीटिंग आपका बड़े बड़े देशों के आपके सभी आपके प्रेसिडेंट आपके इत्यादि पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो क्या था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था, कोलंबस रैक जो सुरक्षा कॉन्क्लेव है कहाँ पे हो रहा था, आपका कोलकाता में हो रहा था। 4 देश हैं आपके, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। इसे आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कब मनाया जाता है, आपका 16 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, बात करें पल्स भारत में आपका जो पल्स पोलियो शुरुआत थी आपकी 1995 में, क्या होता पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 2014 में, ये 2 डेट आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2014 में भारत को क्या कर लिया गया था, आपका पोलियो मुक्त आपका इंडिया को कर लिया गया था। ठीक है, तो 2 डेट आपको याद रखनी है। पल्स पोलियो जो अभियान कब से स्टार्ट हुआ था, 2095 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इंडिया को कब मुक्त यहाँ पे घोषित किया गया था यूएन द्वारा, कौन मुक्त घोषित करता है, यूएन करता है, यूनाइटेड नेशन। तो ठीक है, तो मुक्त कब कर दिया, आपका 2014 में किया। अभियान कब स्टार्ट हुआ, 1995 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अंतिम मरीज की बात करें तो कब कौन सा मिला था, 2011 में अंतिम मरीज मिला था। कहाँ पे मिला था, आपका पश्चिम बंगाल में मिला था आपका अंतिम मरीज। ठीक है, जब अंतिम मरीज मिलता है उसके बाद अगर 2-3 साल तक अगर कोई केस नहीं आता है तो उसको मुक्त देश यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। जैसे 2011 में कोई लास्ट केस मिला था, इसके बाद से आपका लगभग 3 साल बाद 2014 तक कोई केस नहीं मिला, इसलिए भारत को क्या किया, पोलियो मुक्त यहाँ पे घोषित कर दिया गया। डेविस टीके की बात करें, डेविस टीका आपकी किसने खोज की थी, लुइस पास्चर ने यहाँ पे खोज की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे इसी महीने की बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इंटरनेशनल महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपका वुमेंस डे आपकी 8 मार्च को ये मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन था
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। इसी के साथ देखिए हमने कितनी कवर यहाँ पे कर लिए, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ऐसे तरह से आपका प्लीज़ यहाँ पे डेली मैं आपका आप बिल्कुल यहाँ पे जो अपने दोस्त यार जितने भी आपका प्लीज़ शेयर कीजिए सभी साथ जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल की तैयारी करें, नॉन टेक की तैयारी, किसी भी क्षेत्र में तैयारी करें, क्योंकि करंट अफेयर हर जगह पूछा जाता है। और लगभग मैं आपकी 2 आवर की वीडियो आपका केवल से 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। जिसके बाद टाइम है वो प्लीज़ उसको देख सकता है, बाद बाकी शेयर कीजिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब, ठीक है। तो 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी यहाँ पे? तो किसने दी आपने? यहाँ पे आरबीआई ने दी है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि रूस और इंडिया ने आपका, ठीक है, रुपए और रूबल के बीच क्या था, ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो रूस का बैंक था उसने इंडिया में आपका अकाउंट खुला है, और जो इंडिया का बैंक था उसने आपका रशिया में यहाँ पे अकाउंट खुला है, जिसमें जो डॉलर इंटरनेशनल जो ट्रेड होता था उसको दरकिनार करते हुए आपका रुपये और रूबल के बीच यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर दिया। तो इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जैसे रसिया है वैसे 18 अन्य देशों को यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है आपकी कि आप ऐसे ट्रेड रुपये में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, डॉलर को आपका दरकिनार करते हुए। तो आपका बोस्टरो किसको कहते हैं? बोस्टरो अकाउंट होता है दूसरे देश के अकाउंट अपने देश में खोलने को क्या कहते हैं? आपका बोस्टरो कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्टार्ट करने वाला प्रथम आपका कौन सा था? कौन सा था आपका? आरबीआई था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। आरबीआई की आपको पता होगा स्थापना आपको 1935, ठीक है। नजदीक आपका समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन कब और कहाँ हुआ, ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन पूछा जाएगा, तो कब से कब हुआ आपका? 15 मार्च से 30 मार्च के बीच हुआ, ठीक है। और किसके बीच हुआ आपका? यूएसए नेवी द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया और भारत यहाँ पे भाग लिया, ठीक है। यूएसए ने स्टार्ट लिया और भारत यहाँ पे भाग लेने वाला था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था आपका समुद्री ड्रैगन 2023 का, ठीक है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध उद्देश्य, ठीक है। आपको बताओ पनडुब्बी क्या होती है आपके जो वाटर के नीचे होती है पनडुब्बी, ठीक है, वो आपका छुपका आपका वाह करती है। तो इसका उपयोग आपका युद्ध में ना हो इसी का यहाँ पे मुख्य यहाँ पे उद्देश्य था, ठीक है। कुछ अन्य जो कुछ देखते हैं यहाँ पे कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं युद्धाभ्यास यहाँ पर क्या होता है, युद्धाभ्यास से क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली यहाँ पे एग्जाम में मिलता है, ठीक है। जैसे तर्कस है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है तर्कस, ठीक है। इसी तरह आपका इंडिया और जापान के बीच होता है आपका धर्म गौर्जन, ठीक है, अभ्यास। इस तरह इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होगा बहुत ही फेमस आपका क्वाड यहाँ पे होता है आपका, 4 देशों के बीच अब युद्धाभ्यास होता है। एक संगम अभ्यास होता है गोवा में इंडिया और यूएसए के बीच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका युद्धाभ्यास है, आपको जो याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2022 किसको चुना गया आपका? शिव शंकरी को चुना गया, ठीक है। ये कौन थी आपकी? एक तमिल लेखिका थी, ठीक है। तमिल लेखिका थी आपकी शिव शंकरी, ठीक है। किस बुक के लिए दिया गया, ठीक है, बुक पूछा जाए तो कौन सा था आपका? सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम था का, ठीक है, बुक के लिए इनको दिया गया, ठीक है। और किसको दिया जाता है, ठीक है, जो आपका अनुसूची 8 है आपका अनुसूची 8 में पता होगा आपका 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा में अगर कोई एक अच्छा लेख लिखा है, बुक लिखता है, तो उसमें ये दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अनुसूची 8 की भाषा में लेखन करना पड़ता है, किसी एक भाषा में उसको ही मिलता है। इनाम की बात करें तो 15 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। और किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ आपका? 1991 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और कौन से नंबर का था आपका? 32वें नंबर का ये आपका सरस्वती सम्मान था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपका। आई होप यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरस्वती सम्मान कौन था, किस बुक के लिए मिला, कौन से नंबर का था, कब से स्टार्ट हुआ, कौन देता है, कितना इनाम होता है, हमने सब यहाँ पे जान लिया है। इस तरह सरस्वती सम्मान की तरह होता है आपका व्यास सम्मान, किसको मिला है आपका? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है ज्ञान सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है। और राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड पूछा जाता है तो किसको द्वारा जीता गया आपका? डॉक्टर बाबू राजेंद्र द्वारा इसको जीता गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है तो किसने दी? आपकी यूएसए ने दी है, ठीक है। मैकमोहन लाइन आपको पता होगा आपका चाइना की बॉर्डर है आपका, तिब्बत और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, उसके बीच में यहाँ देखा है, ठीक है। मैकमोहन की बात करें कब खींची गई थी आपकी? 1914 में खींची गई थी। और भारत चीन के बीच है यहाँ पे, और अरुणाचल और तिब्बत के बीच यहाँ पे खींची गई लाइन है। आपको पता होगा तिब्बत पहले स्वतंत्र था, लेकिन चीन ने आक्रमण करके तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया, तब से ये रेखा मान्य है, ठीक है। एलओसी की बात करें भारत और
पाकिस्तान के बीच है आपकी, जिसको आप क्या कहते हैं, आपका रेड क्लिफ लेक भी आप कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर ये आपका। औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता किसने दिया इंटरनेशनली? तो यूएसए ने दी है, ठीक है। चाइना इस लाइन को नहीं मानता है, लेकिन इंटरनेशनल यूएसए ने इसको मान्यता दी गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा कर दी गई है? तो राजस्थान सरकार के लिए कर दी गई है, ठीक है। रबी फसल की बात करें, इसमें चना, राई, आलू, सरसों, गेहूँ इत्यादि यहाँ पे रबी फसल में आता है। ये पूछा जाता है कभी-कभी कि आलू किसके अंतर्गत आता है, राई किसके अंतर्गत आता है, तो रबी फसल के अंतर्गत आता है। गन्ने की बात करें, गन्ने की आपका एमआरपी नहीं होता है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है गन्ने के लिए। इसके लिए क्या उचित होता है? उचित लाभकारी मूल्य यहाँ पे, जिसको एफआरपी मूल्य कहते हैं, ये इसके लिए होता है, ठीक है। और इसके गन्ने के लिए जो पंचामृत जो योजना थी, किसके द्वारा योज ये आपका देखिए किसके द्वारा आपका स्टार्ट किए गए, तो यूपी के द्वारा कौन से किए गए? पंचामृत, ठीक है। ठीक है, पंचामृत, ठीक है। तो हम पंचामृत किसके द्वारा स्टार्ट की गई आपकी? यूपी के द्वारा। किस के लिए स्टार्ट की गई? आपका गन्ने के लिए स्टार्ट की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचामृत योजना गन्ने के लिए स्टार्ट की, किसके द्वारा? आपका गन्ने के लिए, ठीक है। GPT-4 की घोषणा किसने की आपकी? तो ओपन एआई के मतलब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, ठीक है। इसके द्वारा यह घोषणा की है। चैट जीपीटी आपको पता होगा आजकल बहुत फेमस चल रहा है आपका, ठीक है, न्यूज़ में चल रहा है। तो चैट बॉट होता है आपका ओपन एआई, ठीक है। चैट इसका फुल फॉर्म आप तो होता है आपका चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई होप जैसे चैट जीपीटी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत ही अच्छा है आपका चैट जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और GPT-4 की बात करें तो एक अपडेटेड वर्जन होने वाला है। पहले आपको पता होगा जो चैट जीपीटी है उसमें केवल आपका टेक्स्ट दिखा जाता है, लेकिन इसमें से आप टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स इत्यादि भी देख सकते हैं। और वर्ड लिमिट यहाँ पे बढ़ चुकी है, 25,000 वर्ड्स यहाँ पे पर लिमिट यहाँ पे हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है आपका? तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे चैंपियन रहा है, ठीक है। ये आयोजन की बात करें कहाँ पे हुआ था आपका? पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। बात करें कौन सा नंबर का था आपका? 26वें नंबर का था, ठीक है। वन विभाग ने इसमें भाग लेते हैं आपके, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आपका 10th। एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था आपका? बेंगलुरु में। ये क्या है आपका? किसने उद्घाटन किया आपका? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यहाँ पे उद्घाटन किया। ये केंद्रीय मंत्री आए हैं आपके, कृषि मंत्री, और 60 कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे भाग लिया है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर, ठीक है। पीडीएफ देखिए जो 2 आवर का यहाँ पे कंक्लूजन था हमारा, कुछ ही मिनट में लगभग आपका 5 से 10 मिनट के बीच हमने ये कवर कर लिया है। प्लीज़ अगर ये डेली चाहते हो तो लगभग आपका अगर एक लोग यहाँ पे दिखता है तो उसको लगभग आपका 10 लोगों के पास भेजिए, और लगभग आपका 10 लोग हो जाए। अगर 10 लोग यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 100 व्यूज़ यहाँ पे अगर आते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कल से। वरना इतना मेहनत करके मैं, क्योंकि वहाँ पे 2 से ढाई घंटे यहाँ पे, ठीक है, 2 से 3 घंटे में वहाँ पे वीडियो देखता हूँ, उसके बाद ये बनाता हूँ पूरे नोट्स अच्छे ढंग से। आपको 5-10 मिनट में यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। प्लीज़ यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है शेयर करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं हमें कि ये स्टार्ट रखना है कि, ठीक है। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।